बढाल के अंदर 16 मौतें हो चुकी हैं और उसी इलाके के एमएलए जावेद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। क्या हुकूमत की जानिब से इन 16 मौतों के बाद कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? क्या 16 मौतें होने से पहले कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? हुकूमत से सवाल करना हमारा फर्ज बनता है। एज ए एमएलए इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया वहां पर? और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला पे भी लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। बीजेपी की सारी टीम वहां पर पहुंची, वहां पर लोगों से मुलाकात की उन्होंने, और कई सारे सवालों के जवाब लेना इंतहाई बहुत जरूरी है। क्या 16 मौतें हो चुकी हैं और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया, या फिर वहां के एमएलए साहब से काम नहीं हुआ? ये सारे अहम तरीन सवाल हैं जो हुकूमत में बैठे हुए लोगों से पूछना हमारा फर्ज है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव जावेद इकबाल चौधरी साहब एमएलए बुद्दल हैं और इन्हीं का इलाका बढाल है। हम इनसे पूछते हैं कि बढाल में पिछले 40 दिनों में इनका क्या इनिशिएटिव रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। 16 मौतें हो चुकी हैं, पूरा इलाका मातम में है। आप हमें यह जवाब दें कि 16 मौतों से पहले आपने क्या इनिशिएटिव लिया है? वहां पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने और आपकी सरकार ने, उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके का काम किया है? क्या आपके पास कोई उसका एविडेंस है, कोई प्रूफ है? देखिए, ये एक बहुत ही गम का मसला है। ये सिर्फ एक बडाल विलेज या एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरी रियासत से जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, हर आदमी इसको लेके बहुत कंसर्न है कि 16 जो मासूम लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ा सबके लिए एक दुख का मुकाम है सर। तो जैसे आपको पता है कि ये जो हमारी जो प्रेजेंट सेंचुरी है, इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है, जो न्यू टाइप की डिजीज़ आ रही हैं जिनका पता लगना भी काफ़ी दुश्वार है, काफ़ी मुश्किल है। जैसे चाइना एक इतनी एडवांस कंट्री होने के बावजूद वहाँ पे कोविड-19 आया और कितने लाखों की तादाद में लोग मर गए, हलाक हो गए। और सिमिलरली हमारे हिंदुस्तान में भी वो इन्फेक्शन फैला और फिर वो वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन फैल गया। तो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो नए तरीके की, नई टाइप की जो डिजीज आ रही हैं उनके बारे में पता लगाना, रिसर्च करना कि ये क्या है। तो ये जो केस है हमारा बडाल वाला, 7 दिसंबर को मुझे रात को लेट नाइट तकरीबन 11:30 बजे कॉल आती है कि ऐसे बडाल में कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो मैंने इमीडिएटली मेडिकल कॉलेज में कांटेक्ट किया और उनके ट्रीटमेंट के लिए कहा। और तब डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जो एक फजल हुसैन है वो क्रिटिकल है और वो उसकी उस वक्त डेथ हो चुकी थी। तो दूसरे दिन उन सभी को हमने रात को ही शिफ्ट करवाया मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू में एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो भी बच नहीं पाए। नेक्स्ट डेट यानी 8 तारीख को हम उनके जनाजे में शामिल हुए हैं। तो उसके बाद हम इसको यही सस्पिशन लेके चल रहे थे कि ये फूड पॉइजनिंग से हुआ है या पॉइजन है फूड के बीच। तो उसी पे जो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो सैम्पलिंग वगैरह, जो सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लिए थे, वो हमें एक आइसोलेटेड केस लग रहा था। लेकिन 12 दिसंबर को एक सेकंड केस आता है। उस दिन मैं जम्मू में था। तो 12 तारीख को एक रफ़ीक साहब हैं, उनके घर में ऐसे ही मामलात सामने आए। उनके बच्चों को भी रेफ़र किया गया। 12 तारीख को वो जम्मू में उनको रेफ़र किया। मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट था, मेरी एलिया वहाँ पे डीडीसी मेंबर है। वो उसी टाइम उसने रात को वहाँ पे रश किया और पहुंची बडाल विलेज में, अलॉन्ग विद डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और तमाम जो अमला है वहाँ पे पहुंचा। उसके बाद 12 तारीख को ही मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने मुलाकात की। मुलाकात करके मैंने आगाह किया कि ऐसे ये 2 इंसिडेंट हो चुके हैं। और उन्होंने उसी टाइम हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू जी को भी बुलाया और हेल्थ सेक्रेटरी आबिद रशीद साहब की ड्यूटी लगाई कि इसकी जो थ्रेड बेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तरीके से टेस्टिंग करो और फिर वहाँ पे जाके विज़िट करो। तो 13 को मैं खुद बडाल विलेज में मैंने विज़िट किया, रफ़ीक हुसैन के घर में गया। और 14 को भी मैं उसके घर दोबारा से गया। पूरे गांव के मैंने लोगों को यकीन दानी दिलाई कि भी इसमें पूरे तरीके से कार्रवाई की जाएगी। 15 तारीख को हमारे 2 मिनिस्टर हैं जो, और सेक्रेटरी हेल्थ, उन्होंने कोटरंगा में जाके इसका जो जायज़ा लिया पूरा, और तमाम जो मेडिकल टीम है उसको वो लेके वहाँ पे पहुँचे। 16 तारीख को जो ICMR की लैब, NIV की लैब जो है वो कोटरंगा में स्टेशन होगी, क्योंकि उसको ट्रैवल टाइम 3 दिन लगता है। 12 तारीख को ये उमर साहब ने इसके लिए डायरेक्शन दी है, तो वहाँ से इसको पहुँचते 3 दिन लगे। 16 तारीख को यहाँ ये कोटरंगा में ICMR की जो लैब है वो पहुँच गई। सर आपने पर्सनली भी इस पूरे मैटर को देखा है? क्या आपने पर्सनली भी इस पूरे मैटर में इन लोगों से मिले, मुलाकातें की हैं जो विक्टिम्स हैं, जिनकी डेथ्स हुई हैं? इनके परिवारों से बातचीत करना, उनके जनाजों में शामिल होना, उनके दुख सुख में शामिल होना, क्योंकि इल्ज़ाम कुछ लोग आयद कर रहे हैं आप अपोजिशन के लोग कि आप ज़ाहिर ही नहीं हुए। तो क्या उसमें ये है कि ये एक इंसानियत का मसला था
ये और मेरे पे ये एक फ़र्ज़ था, तो मैंने ये ट्वीट और फोटो डालना पसंद नहीं किया, अच्छा नहीं समझा। मैं 35 डेज़ इन फैमिली के साथ दिन रात खड़ा रहा हूँ और 6-6 घंटे मैं इनके साथ वार्ड में SMGS में खड़ा रहा हूँ। इनकी ट्रीटमेंट से लेके पोस्टमार्टम तक सब जो काम है मैंने अपनी सुपरविजन में करवाया है, क्योंकि मेरे पे वो फ़र्ज़ था, वो कि किसी पे कोई एहसान नहीं है। तो 16 तारीख को ये ICMR की लैब जो है वो कोटरंका में स्टेशन हो जाती है। NIV की टीम आ जाती है, PGI चंडीगढ़ से जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी आ जाते हैं, और एम्स से भी एक डॉक्टर साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 दिन वहाँ पे सैम्पलिंग के लिए लगाया है, सैंपल उठाए हैं, वहाँ पे कलेक्ट किए हैं। फिर वो टीम जो है वो टेस्ट करके, तो तकरीबन इसी 10 या 11 जनवरी को मुझे CM साहब का मैसेज आता है कि भी उसमें कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो नहीं पाया गया है, और कोई भी जो डिजीज़ का जो है उन्होंने रूल आउट किया है। तो सर बीमारी क्या है? फिर 12 जनवरी को एक नया केस आ जाता है, जो कि फजल हुसैन की सिस्टर के घर में होता है। उसके जो बेनोई हैं असलम साहब, उनके बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का शिकार होते हैं। उनको SMGS जम्मू में यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। मैं SMGS जम्मू में पूरा दिन उन फैमिलीज़ के साथ रहा हूँ। मैंने अपनी सुपरविजन में उनके टेस्ट वगैरह करवाए हैं। उसके बाद उनके बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। और फिर जब इसका इन्वेस्टिगेट किया गया है, जब ये रूल आउट हो चुका है कि इसमें कोई डिजीज़ का वो जो है वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, अब ये केस पुलिस के पास है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें क्रिमिनल एंगल देखा जा रहा है कि ये पॉइजन किसने दिया है, ये पॉइजन है या क्या है, क्योंकि जो एक टेस्ट की रिपोर्ट है जिसमें LD कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो है पाया गया है, जो ब्रेन में इम्पैक्ट करता है, और वो एक बैंड पेस्टिसाइड है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो पेस्टिसाइड कहाँ से आया और वो किसने एडमिनिस्ट्रेट किया है। और उसमें ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये थ्रू फूड चेन। सर हम ये मान सकते हैं कि ये वबा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है? अभी तक जो सामने आया है वो यही है कि ये न्यूरोटॉक्सिन है, पेस्टिसाइड है, उसके ज़रिए हुआ है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या ये फूड आइटम में बाई एक्सीडेंट ये फूड आइटम में आ गया या डेलिबरेटली दिया गया है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी हैरान कुन बात ये है कि इसमें एक ही फैमिली इन्वॉल्व है, जैसे फजल हुसैन और उसकी सिस्टर के बच्चे जो हैं उनकी डेथ हुई है, और जो रफ़ीक साहब हैं जो एक थर्ड फैमिली है वो भी इनके साथ रिलेटेड है, वो भी इनके रिलेशन में हैं। अब ये बताया जा रहा है कि जो फजल हुसैन साहब का 40वां था, 40वां का जो ख़त्म शरीफ था, उसमें से जो मीठे चावल लाए थे वो असलम साहब के बच्चों ने खाए थे, और उसकी वजह से उनको ये सारी तकलीफ़ परेशानी हुई है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कल मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला था और उनको मैंने कहा था कि इसके जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसको थोड़ा और तेज़ किया जाए। थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट नहीं किया, 40 दिन हो गए उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से कोई इसके ऊपर जो है वो अपना बयान नहीं आया, शायद उन्होंने लाइटली लिया। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, उनके इस ट्वीट को या उनके इस कॉमेंट को? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जो प्रोपगंडा है या शो ऑफ है जो ट्वीट कर रहा है, इसमें इतना यकीन नहीं रखते हैं। वो पहले दिन से केस की जो जांच अपनी निगरानी में करवा रहे हैं, और इतने जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट वहाँ से आए हैं, उनकी जो लैब आई है, उन्होंने टेस्टिंग की है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जब फाइंडिंग आ जाएगी, क्योंकि जब कोई वबा फैलती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ पे VIP विजिट उस विलेज में अवॉइड किया जाता है ताकि बीमारी फैले ना। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे विजिट नहीं किया है। जैसे ये फाइंडिंग आ जाएगी वो विजिट भी करेंगे और कंपनसेशन भी देंगे। मेरी आज भी उनके साथ मीटिंग हुई है, बड़ी थ्रेडबेर मीटिंग ली है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बुला के। कल मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला था तो उन्होंने भी यकीनदानी दिलाई है। कल फिर जो है और डेली तब से यानी 13 दिसंबर से लेके आज तक जो सेक्रेटरी हेल्थ है आबिद रशीद साहब और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो ऑन द टो हैं, और डेली 2-2, 3-3 घंटे इसके ऊपर मीटिंग होती है और इस पर रिव्यू लिया जाता है, जिसमें जो इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो साइंटिस्ट है पूना से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से भी जुड़ते हैं, और इसके ऊपर जो डिस्कशन होती है और इसके ऊपर एक्शन जो है डेली बेसिस पे लिया जा रहा है। जो सिट बनाया गया है, अब इस सिट का क्या कामकाज रहेगा? सिट को क्यों तैयार किया गया, किस बुनियाद के ऊपर, और क्या सिट का होना जरूरी था प्रोब के लिए? बिल्कुल, जो सीट बनाई गई है ताकि इसमें कोई भी शक की गुंजाइश ना रहे, और इसमें कुछ ऑफिसर आज जम्मू से भी डिप्यूट किए गए हैं जो हमारे लोकल एरिया के हैं, क्योंकि थोड़ी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें शाइनेस रहती है, वो खुल के बात बताते नहीं हैं। तो थोड़ा हमने अपने जो लोकल ऑफिसर हैं जो उनको भी IGP साहब से बात करके उनको वहाँ पे भिजवाया है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और
और साथ साथ हमने ये भी जो मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपना गार्ड जो है वो लोअर नहीं करेगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी फाइंडिंग वैसे चलती रहेगी साइड बाय साइड, और साथ ही पुलिस भी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर तकरीबन 2000 लोग इस समय आपको लाइव देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, हर जगह लोग इस चीज को लेकर काफी पैनिक महसूस कर रहे हैं। क्या उस इलाके के अंदर सैंपलिंग हुई है? क्या वहां पे लोगों के सैंपल्स लिए गए? क्या वहां पे स्टोर्स को सील किया गया? क्या खाना पीना बंद किया गया? जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक फर्ज बनता है, क्या वो सारी चीजें वहां पे हुई हैं, या फिर लोगों का कोई सैंपल नहीं, कोई उस तरीके का सील को स्टोर्स को सील नहीं किया गया और ओपनली ये सब चीजें रही हैं जिसकी वजह से इतनी लोगों के साथ बेइंतियाजी हुई है? देखिए, तकरीबन जो ऑलमोस्ट जो जितना भी राशन है उसको 12 तारीख को जब सेकंड इंसिडेंट आया उसके बाद जितना भी राशन है उसको रिप्लेस किया गया है पूरे विलेज से, उनको फ्रेश राशन की सप्लाई दी गई है। आज यानी 13 तारीख से लेके आज जो तकरीबन 1-1.25 महीने से जो पानी की सप्लाई है वो भी उनको कोटरंका से थ्रू वाटर टैंकर दी जा रही है। जो लोकल वाटर सप्लाई है उसको भी ब्रेक किया गया है, उसको भी बंद किया गया है। वाटर सप्लाई भी बाहर से की जा रही है और राशन भी उनको जो है फ्रेश सारा सप्लाई किया गया है। सर इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप कोई नया विजिट होगा वहां पे? क्या कुछ नए और लोग जाएंगे देखने के लिए हुकूमत की जानिब से? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेड है कल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वहाँ पे विजिट करेंगी और जो रिव्यू मीटिंग लेंगी और इसके बारे में देखेंगे कि क्या फर्दर और करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस इशू को लेके बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये मासूम लोगों की जान का मसला है। तो इस पे उमर अब्दुल्ला साहब ने आज मीटिंग ली थी और उन्होंने स्ट्रिक्ट जो है अपनी वो इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कुछ भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जल्द अज जल्द इसका नतीजा निकलना चाहिए। अपोजिशन के आखिरी सवाल, अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि एमएलए साहब भी नहीं दिख रहे हैं, अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि ऑन ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर रही हो, अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग सड़कों पर बैठ के धरना भी कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर सब बेहतर चल रहा है तो ये सब होने की जरूरत क्यों पड़ रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल ये ट्वीट और फोटो में हम थोड़ा लैग कर गए क्योंकि हम पब्लिसिटी नहीं कर सके कि जो गवर्नमेंट कर रही थी, क्योंकि हम इसको अपना फर्ज समझ के कर रहे थे। और जहां तक अपोजिशन का मसला रहा है, हमारे जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं चौधरी जुल्फकार साहब, उनके घर से जीएमसी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहां पे फजल हुसैन की वाइफ का 33 डेज ट्रीटमेंट चला है और उन्होंने एक बार भी ये गवारा नहीं समझा कि वो आके उसका पता कर लें। और 10 से 12 बच्चों की जो डेथ है एसएमजीएस हॉस्पिटल में हुई है, जिनको मैं डेली बेसिस पे जाके देख रहा था, उनका इलाज मुआवजा करवा रहा था। लेकिन उन्होंने वो गोल्फ कोर्स में सिद्रा जाके गोल्फ खेलने के लिए डेली जा रहे थे 15 किलोमीटर, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि वो एसएमजीएस आके उनका हाल जान लें या उस गाँव में चले जाएँ फातिहा ख्वानी पे या उनके साथ हमदर्दी पे। वो जब कल सारी फाइंडिंग आ चुकी है कि ये न्यूरोटॉक्सिन से डेथ हो रही है, तो वो कल वहाँ पे पहुंचे हैं प्रोपगंडा करने के लिए और पूरी अपनी नोटंकी की टीम लेके गए हुए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे मौकों पे जो है सियासत नहीं करनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए? पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। उन्होंने जाके वहाँ पे झूठ बोला कि मैंने होम मिनिस्टर से बात की है। अगर होम मिनिस्टर से बात की होती तो होम मिनिस्टर इस वक्त तक जो हमारे बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर होम मिनिस्टर ने कोई एक्शन लिया होता तो उसका पता चल गया होता। ये टोटल झूठ है। होम मिनिस्टर के साथ इतना अप्रोचेबल नहीं है कि चौधरी जुल्फकार यहाँ से फ़ोन करेगा, वो फ़ोन उठा लेगा। वहाँ पहुँचते पहुँचते भी एलजी साहब को भी 1 हफ्ता लग जाता है बात करने में। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर हालात ठीक होंगे सर, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन नहीं है, पैनिक सिचुएशन है, वबा की ये मौत तो नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि अब इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस का ये मैटर बन चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना काम किया है। तो क्या देखना चाहते हैं आप, बाकी लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो इस इलाके के अंदर जो इस वक्त खौफ में है, डर में है, या जो थोड़ा पैनिक महसूस कर रहे हैं? लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि मैं इस मुद्दे पे मैंने पूरी कड़ी तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं। पिछले 35 डेज से मैं 1 मिनट भी बैठा नहीं हूं और इसको हम जो है कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। दोनों तरफ से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मेडिकल की तरफ से भी हो रही है और पुलिस की तरफ से भी हो रही है। लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इंशाल्लाह जल्दी ही इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सर, मैंने कमेंट्स में देखा कि लोग आपसे नाराजगी नहीं जाहिर कर रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं। कमेंट्स भी लिख रहे हैं कि जावेद साहब अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हो पा रहा है। अकेले जावेद साहब कितना कुछ करेंगे? लोगों का गुस्सा जो है उमर अब्दुल्ला के ऊपर है। आप पे लोगों का गुस्सा मुझे यहाँ कमेंट्स में नजर नहीं आ रहा है। वो बार बार उमर अब्दुल्ला के ऊपर बात कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आप पे पड़ रहा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने
डे फर्स्ट है, जब मैंने 12 दिसंबर को मैंने उनसे मुलाकात की थी, जो जितना भी हुआ ICMR की लैब अगर आई है, NAY की टीम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वहाँ पे आई है, तो उमर अब्दुल्ला साहब की वजह से आई है और वो इस इशू को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। हाँ, उन्होंने जो ट्वीट और फोटो और जो पब्लिसिटी नहीं की उस पर थोड़ी उनकी लैकिंग रही है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा आप कोई भी काम करें तो उसकी पब्लिसिटी भी जरूर कराया करें। रविंद्र राणा जी भी वहां पे गए, उन्होंने LG साहब के साथ बात करवाई उन लोगों की, आपने शायद देखा होगा। क्या लगता है कि क्या ये जो अपोजिशन कर रही है ठीक कर रही है? देखो, अपोजिशन को एक जो इतने वो बेगुनाह बच्चों की मौत हो गई है उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए थी और मैं उनसे ये इल्तिजा करूंगा कि ऐसे केसेस पे, ऐसे मसलों पे नोटंकी ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब हैं, तकरीबन जम्मू कश्मीर से 2000 लोग हमें देख रहे हैं इस समय। हम जैसे ही जम्मू पहुंचे, हमने वैसे ही MLA साहब से इंटरव्यू करने की कोशिश की। अभी जस्ट उमर अब्दुल्ला साहब की मीटिंग फिनिश हुई है। उस मीटिंग के अंदर सईद आबिद रशीद साहब थे, धीरज गुप्ता जी थे, जावेद इकबाल चौधरी साहब थे और एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब थे, उमर अब्दुल्ला जी थे और जावेद इकबाल साहब थे, ये सब, और सकीना मैम थी। इन सब लोगों ने एक बड़ी मीटिंग की है। कल के रोज़ बड़ा विजिट जो है वो बड़हाल के अंदर मिनिस्ट्री की जानिब से हो सकता है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत के बड़े जो हमारे यहाँ के ऑफिशल्स हैं वो भी उस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, या फिर साथ ही साथ उस विजिट में जो है वो हेल्थ मिनिस्टर भी जाएंगी, तो डिप्टी CM साहब भी जाएंगे। एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। ये जो 3 परिवार हैं ये आपस में लिंक्ड हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। इन तीनों परिवारों के अंदर कुछ अनाज, जैसे जावेद साहब ने कहा कि कुछ चावल वगैरह बांटे गए थे, वो खाने के बाद इन 3 परिवारों में ये सब हुआ। अब ये जहर क्या इन चावलों में था, ये जानबूझकर दिया गया है या फिर ये गलती से पड़ गया है, ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। लेकिन हुकूमत, इनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो हो सकता था, सैम्पलिंग करना, वहां पे सील करना डिपो को, फूड ग्रेन्स को, बिस्किट्स को, मेडिकल ड्रग स्टोर्स को, वो सब चीजें प्रॉपर तरीके से हुकूमत ने की है। 5000 के आसपास ये कह रहे हैं लोगों के टेस्ट भी करवाए गए, तो हुकूमत ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब इनका ये कहना है कि वहां पे ये मौत जो हुई है ये अब एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। अब जब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, मालूम चलेगा कि आखिरकार मुजरिम कौन है, ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, उस चीज का हम इंतजार करेंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का प्रोग्राम देखने के लिए।